आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लेकर एक ख़ास एपिसोड जो कौम की दर्द बयानी भी है और उसकी दास्तां बयानी भी। बेस्ट ऑफ हिंदुस्तान हमारा के बेस्ट ऑफ मकाम में आज हम लेकर आए हैं मुल्क के बेहतरीन शायर जनाब राहत इंदौरी साहब की दास्तां। फिल्म के सेगमेंट में हम कल के ही दास्तां को आगे बढ़ाएंगे कि नए साल में कितना बदलेगा बॉलीवुड का चेहरा। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर, जो न सिर्फ कौम के मसाइल को एक नई रोशनी में देखने की कोशिश करता है बल्कि उनकी आवाज़ को भी एक नई परवाज देता है। आज हम बेस्ट ऑफ हिंदुस्तान हमारा की सीरीज में लेकर आए हैं बेस्ट ऑफ मकाम, और इसी कड़ी में हम पेश कर रहे हैं जनाब राहत इंदौरी साहब को। ये ऐसे बोल हैं जिन्हें सुनने के बाद कानों में मिठास का रस घुल जाए। ये अल्फाज हैं कलम के जादूगर राहत इंदौरी साहब के। एक ऐसा शख्स जिसकी जुबान से अल्फाज के फूल झड़े तो वो गजल बन जाएं, जिसकी हर अंदाज़े बयां निराली है। उसकी शायरी कभी सोसाइटी पर तंज कसती है तो कभी नौजवानों की हौसला अफजाई करती है। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर राहत इंदौरी साहब का। राहत इंदौरी 1 जनवरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम जो थी मेरी वो नूतन स्कूल में और नएपुरे के प्राइमरी स्कूल में, और फिर उसके बाद कुछ हिस्सा मेरी ज़िंदगी का देवास में गुज़रा, और देवास के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया इंदौर से। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा अवध यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश में। राहत साहब को आज भी इस बात का मलाल है कि उनका बचपन कब आकर चला गया और उन्हें इसका इल्म भी नहीं हुआ। खेलने कूदने की उम्र में यानी महज 11 साल की बाली उम्र में ही उन्हें काम की चक्की में पिस जाना पड़ा। न पतंगे उड़ा सके न तितलियों के पीछे भाग सके। बचपन को ज्यादा गुजारा नहीं, अचानक जवान हो गए। बचपन में जिस तरीके से खेल के मैदान और गुल्ली डंडे और गाना बजाना हंसना कूदना फानना वो कुछ ज्यादा रहा नहीं। आज राहत साहब की गिनती मुल्क के चुनिंदा शायरों में होती है। उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई है। उनकी शायरी न सिर्फ मोहब्बत में डूबी है बल्कि गाहे बगाहे सवाल भी उठाती है। कई दफे एक रोशन चिराग के मानिंद राह भी दिखाती है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ। मैंने कभी मैं कोई संत फ़कीर साधु या मुकर्रिर या तकरीर करने वाला या हकीम या मसीहा नहीं हूँ, मैं सिर्फ शायर हूँ। राहत साहब को अब भी ठीक ठीक याद है कि उनके दिलो दिमाग पर शायरी का जुनून किस कदर सवार था। मैं यहाँ से देवास में या महू हमारा करीब में जगह है, तो यहाँ से हम साइकिलों पर सुनने जाया करते थे, और वो लोग जब जो ज़माने के बड़े शायर थे वो बाद में या अब तक जो हयात हैं वो मेरे करीबी बहुत ही करीबी दोस्त हुए। बदलते वक्त के साथ शेर व शायरी के मायने भी बदल रहे हैं, जिसे देखकर वो जरा भी हैरान नहीं है। उन्हें बाखूबी मालूम है कि लोगों के जहन में शायरी को लेकर उनके नजरियात भी बदले हैं। समाज में हमारे शायर की एक तस्वीर अजीब गरीब बनी हुई थी कि बिखरे हुए बाल होंगे, एक शेरवानी होगी जिसके बटन टूटे हुए होंगे, बीड़ी का बंडल होगा या शराब खाना होगा या गलियों और सड़कों की बैठकें होंगी। लेकिन आज शायर की इमेज वो नहीं है जो आज से 25 साल पहले हमारे समाज ने बना रखी थी। वक्त वक्त पर राहत साहब हिंदी सिनेमा में भी अपनी खिदमात पेश करते रहे हैं। उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म सर में पहली बार अपने अल्फाजों का जादू बिखेरा था। इसके बाद ये सिलसिला आज भी फिल्म करीब, मिशन कश्मीर,
इंतहा और मर्डर जैसी उम्दा फिल्मों के साथ बदस्तूर जारी है। महेश भट्ट की फिल्म थी सर, और ये पूजा भट्ट की भी पहली फिल्म थी, और उसमें मैंने और कतील शिफाई ने गाने लिखे थे। और इत्तेफाक ही है कि कतील शिफाई से ज़्यादा मकबूल मेरा गाना हुआ था। उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं थे और बिना का गीत माला हुआ करती थी, उसमें मेरा गाना बजता था, आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, उनको भी पागल कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के शायरों को लेकर वो बेहद फिक्रमंद हैं। राहत साहब को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आज सिनेमा के बिजनेस में शायरों का महज इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके फन के साथ उतना इंसाफ नहीं हो पा रहा है। अच्छे शायरों से फिल्म इंडस्ट्री में बुरा काम करवाया जा रहा है। अच्छे शायर तो हैं, वहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं सब के नाम क्या बनाऊँ, मैं वहाँ पर जावेद अख्तर मौजूद हैं, वहाँ पर गुलजार साहब जैसा धनी और मालामाल आदमी बैठा हुआ है, वहाँ निदा फाजली बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे वो काम तो वही करवाना चाहते हैं, वो मुन्नी वाहिद का पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं। हर चेहरे में आता है नजर एक ही चेहरा, लगता है कोई मेरी नजर बांधे हुए है, बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों बिछड़कर, एक डोर में हमको वही डर बांधे हुए है। मकाम में राहत इंदौरी साहब की यादों का सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। राहत साहब जिंदगी के रंग में इश्क व जुनून का रंग भरने की भी कोशिश करते हैं और अक्सर उसमें कामयाब भी हुए हैं।